Hello dear student, my name is Anil Mogre and today I will teach you the new chapter of class 7 maths, chapter number 4, simple equations. So we have studied in class 6 about the equation. इस equation के बारे में हमने class 6 में पढ़ा हुआ है कि equation क्या होता है, variable क्या होते हैं, constant क्या होते हैं, expression क्या होता है. All these things we have studied in class 6, but I will recap these things. तो बताऊंगा सबसे पहले मैं वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल नाम से ही समझ आ रहा होगा, वैरी करता है जो. ओके, वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज. वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज. एग्जांपल एक्स वाई जेड एल एम एन. ओके, सो दीज काइंड ऑफ अल्फाबेट लेटर्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड एल एम पी, इस टाइप के लेटर से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से. और वेरिएबल का जो वैल्यू होता है इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ये फिक्स्ड नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज. ओके, जो वेरी करता है. नाम से समझ आ रहा होगा आपको कि वो वेरिएबल होता है एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड. कांस्टेंट मीन्स दैट डज नॉट वेरी. कांस्टेंट इज दैट डज नॉट वेरी. तो कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो कभी वैरी नहीं करता है, वो उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. कांस्टेंट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. तो कांस्टेंट किसे बोल सकते हैं आप? 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है. एनी न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड, सो दैट इज कांस्टेंट. ओके, आई हैव रिटन देयर एग्जांपल 5 9 1 एटसेट्रा 2 3 4 वॉट एवर नंबर इज गिवन देयर, सो दैट इज कांस्टेंट टर्म. ओके, तो एक हो गया वेरिएबल एक्स वाई जेड या एम एल एन, जो भी इस टाइप के लेटर आते हैं अल्फाबेटिकल, ऑल द लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स इन इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन में वो वेरिएबल होते हैं. थर्ड जो है एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सप्रेशन ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है और उस पर ऑपरेशन रहता है. या तो ऑपरेशन रहेगा वहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो इस टाइप के ऑपरेशन से मिलके एक्सप्रेशन बनता है. एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑन वेरिएबल. और उसमें कांस्टेंट टर्म भी रहता है, वेरिएबल भी रहते हैं. जब ये दो मिलके ऑपरेशन के साथ में कोई एक्सप्रेशन देते तो उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक दीस ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स. ओके, तो ये सारे मिलके एक एक्सप्रेशन को बनाते हैं जिसमें ऑपरेशन होता है, कांस्टेंट टर्म होता है और वेरिएबल होता है. और सेकंड चीज, वैल्यू जो होता है एक्सप्रेशन का, ये डिपेंड करता है वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर. वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो जो भी आप वेरिएबल पुट करते जाएंगे वैल्यू का, तो वैसे ही एक्सप्रेशन आपको मिलते जाएगा. तो डिफरेंट वेरिएबल के डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगे. जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वेरिएबल का, तो उससे एक्सप्रेशन भी चेंज होगा. ओके, तो जैसे एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर. तो इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है. व्हाट इट इज डिनोटिंग? ये एक एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है. 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर. एक नंबर के 3 टाइम्स से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. तो आपको बताना है वो एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं आप. नंबर आपके मन में कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 वॉट एवर नंबर इट मे बी. सो लेट अस थिंक द नंबर मे बी एक्स. ओके, तो कोई नंबर अपन सोच लेते वो एक्स है. एक्स क्या हो गया? एक वेरिएबल है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. ठीक है, इस द नंबर दैट वेरीज, तो उसको वेरिएबल है और हमने सोच लिया कि मान लीजिए वो नंबर x है, अननोन नंबर ना. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर. तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3x, लेट द नंबर बी x, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर बी 3x. एक नंबर x माना हमने, तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या होगा? 3x होगा. और 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट 3x माइनस 7. दिस इज द आंसर.
दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, ये एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन का हमने डेफिनेशन देखा, फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ में। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन है। दो ऑपरेशन है यहाँ, या एक ऑपरेशन भी हो सकता है, या 3 ऑपरेशन भी हो सकते हैं, वॉट एवर, ओके। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड 5, सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड 5, मतलब एक नंबर का ट्वाइस और 5 दोनों का सम, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड 5, मतलब एक नंबर है, लेट इट बी x, y और z, तो y ले लेते हैं ना, यहाँ पर x लिए हमने वेरिएबल, अब y ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड 5, तो ट्वाइस ऑफ ए नंबर मतलब क्या हो जाएगा, 2y, ओके, एंड 5, तो ये हो गया एक्सप्रेशन, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड 5, मतलब एक सम बता रहे हो एक नंबर का ट्वाइस का और 5 का, तो ये हमने सम कर लिया, क्लियर है। तो ये क्या बना दिया, एक एक्सप्रेशन को है, एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी देखिए कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, 2 और y के बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद देखते हैं थर्ड, 2 लेस देन 1/3 ऑफ ए नंबर। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 लेस देन 1/3 ऑफ ए नंबर, तो एक नंबर, लेट द नंबर बी z और लेट द नंबर बी p, है ना, p ले लेते हैं, तो 2 लेस देन 1/3 ऑफ ए नंबर, मतलब 1/3 ऑफ ए नंबर क्या होगा, नंबर b मान लीजिए p, लेट द p इज ए नंबर, तो 1/3 मतलब p/3, नंबर p है तो p इसका 1/3 क्या होगा, p/3। अब इसमें से 2 लेस देन मतलब 2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 2 लेस देन 1/3 ऑफ ए नंबर, तो 1/3 ऑफ ए नंबर से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेस देन मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, तो ये हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद देखते हैं 4 टाइम्स ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, एक नंबर को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं 8 से, 4 टाइम्स ए नंबर इंक्रीज बाय 8, तो 4 टाइम्स ए नंबर क्या हो जाएगा, 4x, लेट द नंबर बी x, 4x, तो 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो इसमें इंक्रीज कितने किए, यानी ऐड किए 8, तो 4x + 8। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल होता है। ये हो गया आपका वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, एक्सप्रेशन। नाउ वी विल सी द इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? सो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल हैव इक्वल वैल्यू। इक्वेशन वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन होता है, तो इस टाइप का कंडीशन रहता है कि जो 2 एक्सप्रेशंस रहते हैं उनका वैल्यूज इक्वल होता है, ठीक है। 2 एक्सप्रेशन होते हैं इक्वेशन में, उनके वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन, ओके। और इक्वेशन में हमेशा इक्वल साइन आता है, इसको आप नोट करके रखिए। एन इक्वेशन हैज ऑलवेज इक्वल साइन। इफ सपोज देयर इज नो इक्वल साइन इट विल नॉट बी एन इक्वेशन। तो इक्वल साइन नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगा। जैसे लास्ट मैंने बताया था आपको, एक्सप्रेशन बताया था ना, तो एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होता है क्या? नहीं होता है। मगर इक्वेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन के साथ में इक्वल साइन भी होता है। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर 3x + 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन है ये एक ऐसा वेरिएबल जिसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ऐड किया गया, तो क्या मिला हमको? 11। तो जिसको 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिला? 2। तो ऐसे ही इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू कैन सी दिस, एंड हियर 5 is multiplied with variable and 4 is subtracted, then you get the another equation which is x + 8। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों के वैल्यू आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड LHS वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन में x का कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए? 11, ठीक है।
यहाँ पर भी देखिए x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जिसको 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आना चाहिए हमारे पास 2 आना, जिसमें क्या होता है दो एक्सप्रेशन होते हैं और एक्सप्रेशन का वैल्यूज हमेशा इक्वल होता है, कंटेन्स ऑलवेज इक्वल साइन। इक्वेशन में हमेशा कौन सा साइन होता है, इक्वल साइन होता है, और इसमें दो वैल्यू होते हैं LHS वैल्यू और एक RHS, और दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने जान लिया कि क्या होता है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे एक इक्वेशन मैं लेता हूँ 3x + 2 = 11, तो इसमें x का वैल्यू क्या पुट करें, what will be the value of x that we put in the expression of this equation, then we will get the value equal to 11। तो हम ऐसा x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में कि टोटल वैल्यू 11 के इक्वल आ जाए, तो वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पुट करते हैं सपोज, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 3x + 2 = 11। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो 3x, अब ये x का वैल्यू निकालना मतलब 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 - 2। तो 11 - 2 कितना हो गया, 9। तो 3x = क्या हो गया, 9। 11 में से 2 गया 9, तो 3x = 9। तो x = 3x/3 = 9/3। तो यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा x = 3 3 जा 9, तो x = 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो वेरिएबल का जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन। वेरिएबल का वैल्यू आया है x = 3, तो वो सॉल्यूशन होगा, या x का कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद वैसे ही यहाँ पर देखें, अगर x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो LHS = क्या होगा, RHS। पुट करके देखते हैं, यहाँ we put = 3, तो x = 3 पुट करेंगे, 3 × 3 + 2 = 11। तो 3 3 जा 9, 9 × 2 11, तो ये हो जाएगा 11 = 11, which means left hand side = right hand side. So x = 3 is the solution of the equation। अगर ये हमको मिल गया मतलब समझ लीजिए हमको solution of the equation मिल गया। We got the solution of the equation। Thank you for watching this video।